हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। एटीसी में हर साल एक क्वेश्चन इस पर आ रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी कर लेते हैं ताकि अपना एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाए। ओके, तो मैं इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उन 10 क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या होते हैं, सब चीज़ें कराने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एटीसी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैथ्स के अप्रोक्सीमेटली सारा कोर्स हो चुका है, तो वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन नोट कर लीजिए। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है? ए बॉडी जनरेट बाय द रिवोल्यूशन ऑफ, कोई भी देखो बॉडी है किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर राउंड करेगी तो उसका एक सरफेस एरिया बनेगा स्टूडेंट। तो पहली चीज आती है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस, फिर सरफेस ऑफ रिवोल्यूशंस और फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो रोटेट कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बेसिक डेफिनेशन तीनों कर लो, उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई कर्व दिया y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और उस कर्व का ग्राफ इस टाइप से, इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो मान लेते हैं कर्व इस टाइप का कर्व है, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है, तो अब ये रोटेट करेगा तो कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे करके इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेगा तो ये ऐसे करके रोटेट करके एक एरिया बनाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एक्स इक्वल टू ए है और ये एक्स इक्वल टू बी है। तो इस ए से बी के बीच में जो रोटेशन से जो एरिया बनेगा, मान लेते हैं उसको एस मान लेते हैं। एरिया क्या है, एस मान लो या फिर ये मान लो, एक ही बात है। तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई एक्स इक्वल टू ए टू बी रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर वाई भी आएगा, ये फॉर्मूला लिख लो आप। 2 पाई वाई एक्स इक्वल टू ए से बी, ठीक है, और वाई रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे अगर आप अब इसी को अगर अपन कर्व अपन को ऐसे दिया हुआ एक्स इक्वल टू एफ वाई दिया हुआ, मतलब यही डायग्राम अगर y के रेस्पेक्ट में बनता तो आ जाता एस इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पर अपन y इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी रखते, यहाँ x आता 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर होता, और यहाँ पर डी एक्स क्या आता है, डी वाई का आता है, ठीक है। बस ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है एरिया फाइंड करने के लिए। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ऐसा प्रूव क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। सरफेस ऑफ द सॉलिड फॉर्म बाय द रिवोल्यूशन अबाउट मेजर एक्सिस। देखो इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो इलिप्स का जो शेप होता है वो स्टेप से होता है, और ये जो पॉइंट होता है वो होता है -a,0, ये होता है a,0, ये होता है 0,b एंड ये होता है 0,-b। इस वाले को बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। अभी क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि वो रिवोल्यूशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, आपका मेजर एक्सिस के कर रहा है। मेजर एक्सिस कौन सा होगी वाला, ठीक है। तो अपन को इसके अंदर क्या लेना पड़ेगा, एक्स की लिमिट लेनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि ये एरिया जो होगा उसका ये आएगा, जहाँ पर ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, और आपने पढ़ा होगा ई की वैल्यू होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो इलिप्स की होती है और हाइपरबोला की अलग होती है, क्लियर है। इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको। अब देखो, अब मुझे बहुत होता है मेजर एक्सिस, देखो अगर एरिया यहाँ से यहाँ तक होता तो ये एक अपन इतना एरिया लेते, लेकिन ये पूरा मेजर एक्सिस का बोल रहा है, इसका मतलब अपन को पूरा ये एरिया लेना पड़ेगा, ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा। तो आपको एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी पड़ेगी, -a से a। याद करो फॉर्मूला क्या था, 2 पाई, फिर यहाँ क्या था रूट ऑफ वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। याद आया, ये फॉर्मूला था। तो देखो इसमें एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, याद है तो आपको। चलो अपन आगे कर लेंगे, वैसे इसको 2 टाइम्स कर सकते हो। देखो अगर आपको याद हो ये वाले -a से a एफ एक्स डी एक्स, अगर आपका एफ एक्स इवन है तो उसको 0 से a कर सकते हो, ठीक है। जनरली 2 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि जितना आगे जितना ये एरिया होगा उतना ये एरिया होगा, तो उसको 2 टाइम्स कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। 0 से a ये कब होता है, लेकिन इवन होना चाहिए, जनरली ये फंक्शन इवन ही होते हैं। तो y रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये यहाँ तक इसको दिक्कत, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इक्वेशन क्या दी हुई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2y वाई डैश बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका वाई डैश बोलो या डी वाई बाई डी एक्स बोलो, एक ही है। वो आ जाएगा -b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई।
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ये तो निकाल लोगे, ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो ये हो गया 4 पाई 0 से a, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? y रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी कितना है b4, इसका स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो, b4 x स्क्वायर अपॉन a4 y स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ से जब y एलसीएम लोगे तो ये y से y कटेगा, तो क्या आएगा देखो ध्यान सुनना, 4 पाई 0 से a, ये तो y और y कट जाएगा, मुझे लिखने की बात जरूरत नहीं है। a की पावर 4 है, वो बाहर आएगा तो क्या बनेगा नीचे a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका a की पावर 4 y स्क्वायर प्लस b की पावर 4 x स्क्वायर, ठीक है। अब एक और काम कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से अगर मैं y स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी स्टूडेंट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन और मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगी? तो इस वाई स्क्वायर को हटा देते हैं। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके, है ना। तो 4 पाई ए स्क्वायर, लिमिट होगी 0 से a, इसको आप लिखोगे b4 x स्क्वायर प्लस a4 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है बी स्क्वायर। आगे बात समझ में? ये मैंने क्या करा, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दी। अब जो कट रहा है वो काट दो, वापस यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 4। अब देखो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ रहा है, बी 4 आ रहा है, तो बाहर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, बी आ जाएगा, तो 4b पाई, है ना। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत, ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, 0 से a, और ये बच जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, कर सकते हो, इसको लिखो 4b पाई अपॉन ए स्क्वायर 0 से a। एक काम ये कर सकते हो आप कि इस a की पावर 4 को इधर की तरफ लिख दो, माइनस इसको ऐसे लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अगर याद हो तो मैंने बताया था, ए स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो इसको क्या करो, यहाँ पर ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर को इसलिए लिखा मैंने यहाँ पर ये लगाने के लिए, तो ये लिख दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 4b पाई ए स्क्वायर 0 से a, ये a4 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, ये 4b है, 4b पाई अपॉन ए स्क्वायर 0 से a, और यहाँ से मैं अगर ए स्क्वायर कॉमन लूँगा रूट में से, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तो दिक्कत हो तो बोलो स्टूडेंट, बहुत बड़ा सॉल्यूशन इसका एक्चुअली। आगे बात सुनो, अब चाहो तो यहाँ से ए स्क्वायर इधर से भी कॉमन ले सकते हो, तो एक स्क्वायर कॉमन लेने पर ये आएगा 4 पाई बी, ए आ जाएगा 0 से a रूट ऑफ, ये आपका बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से ई कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा अंडर ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए बताया आपको, आपके लिए बहुत छोटे क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको किस तरीके आ सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ सॉलिड बाय रिवॉल्विंग अराउंड द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई अबाउट x एक्सिस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे बात समझ, इसमें कोई दिक्कत? अब अच्छा मुझे बताओ, y आपको दिया हुआ है साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है बताओ, ऐसा करके ग्राफ होता है, तो ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, तो अपन को ये एरिया निकालना है, इसका ये जो राउंड करके एरिया निकालना है वो निकालना है। तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, या एस को लिखते हैं इसको 2 पाई 0 से, सॉरी, या फिर x इक्वल टू ए से x इक्वल टू पाई ले लो, y रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा 2 पाई x इक्वल टू 0 है, 0 से पाई, y की जगह लिख सकता हूँ मैं इसका साइन एक्स रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंस क्या होगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, कर लो इंटीग्रेशन, बहुत ईजी है। क्या करोगे, cos x को मान लो t व्हेन x इक्वल टू 0, तो t कितना होगा 1, व्हेन x इक्वल टू पाई t इक्वल टू होगा -1, तो लिखो 2 पाई 1 माइनस 1,
कॉस एक्स टी मानोगे तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स आएगा, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस का डी टी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ माइनस डी टी। ये तो आता है इंटीग्रेशन आपको, तो 2 पाई, इस लिमिट को उल्टा कर दो क्योंकि माइनस आ रहा है, तो ये माइनस गायब हो जाएगा, ये वाला माइनस जो है गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब आप समझदार हो, इसका इंटीग्रेशन करना आता है आपको। क्या ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है -1 से 1, माइनस ए से एफ एक्स अगर इवन है तो 2 टाइम्स क्या हो जाता है 0 से, तो हो जाएगा 2 पाई 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसलिए क्या है, फॉर्मूला बोल रहा हूँ, फॉर्मूला सारे याद कर लो, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं क्या होता है। इस तो हो गया 4 पाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 t/2, फिर जैसा का जैसा लिखो 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर a²/2 1/2, फिर आ जाता है आपका लॉग, फिर t प्लस सेम। अब ये सारे फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं याद है तो बहुत मुश्किल है। अब इसमें लिमिट लगा दो, 4 पाई 1 लगाने पर कितना आएगा 1/2, 1/√2 हो जाएगा, 1 लगाने पर आएगा 1/2 लॉग 1 प्लस √2, ठीक है। ये तो हो गया 1 लगाने पर, 0 लगाने पर क्या होगा 0, 0 लगाने पर 0, हाँ ठीक है, तो ये आंसर है 1/√2 प्लस 2। अब इसको और सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन आंसर ये बिल्कुल राइट है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से अपन एरिया निकालते हैं। देखो ये छोटा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन पैरामेट्रिक का, और दूसरा आपको पोलर फॉर्म का। फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्वेश्चंस मुझे मिले नहीं इन दोनों के, आप मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बट आप क्वेश्चन 80 से देखोगे तो आपसे हो जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूँ दोनों के, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इक्वेशन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म मान लो एक्स और वाई में दी हुई है, तो पूरा ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको अबाउट एक्सेस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अबाउट वाई एक्सेस निकालना तो ये वाला फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला यूज़ कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस निकालता हूँ अच्छे वाले क्वेश्चन। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, फालतू टाइम वेस्ट हो गए, तो ये अभी फॉर्मूला देख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये फॉर्मूला होता है अबाउट एक्सेस का, अबाउट वाई एक्सेस का, जब इक्वेशन क्या दी हो पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हो, ठीक है। अब पोलर फॉर्म में दी हो तो क्या करना है, यहाँ तक नोट कर लो। फॉर्मूले जो है वो है आपके पोलर फॉर्म के। पोलर फॉर्म मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन दिया हो r=a1 प्लस cos थीटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अभी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो के अंदर, फिलहाल आप फॉर्मूला लिखो और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सब कुछ बाकी फॉर्मूला वाइज इसको याद करना है, और वैल्यू ऑफ थीटा सब कुछ दिया होगा, आपको लिखकर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन बड़े बड़े हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी मैं करा देता हूँ आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि बड़ा क्वेश्चन आपको डर नहीं लगे। क्वेश्चन वही करना है, तरीका बता देता हूँ कैसे करना है, तो इसका एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखते समझ में आ जाना चाहिए कैसा क्वेश्चन है ये, पैरामेट्रिक वाला, ठीक है। पैरामेट्रिक का फॉर्मूला क्या बताता है, अबाउट एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, तो बताओ अबाउट एक्सिस में क्या करते थे अपन सबसे पहले फंक्शन को मानते थे x=ft और y मानते थे फाइव टी, फिर अपन एक बार dx/dt भी निकाल देते हैं, तो वो आएगा 3a cos² t माइनस का sin t, और वैसे वैसे अपन dy/dt निकाल देते हैं यहाँ से, तो वो आएगा 3a sin² t और cos t। अब फटाफट फॉर्मूला क्या था मुझे बताओ स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के अबाउट। चलो इसका पहले सबसे पहले ग्राफ बताता हूँ। देखो इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। ये ग्राफ भी मैंने प्ले विद ग्राफ में बताया हुआ है। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है, आपको एक चीज़ समझ में आएगा, जितना एरिया ये होगा उतना उतना ये भी होगा, तो अपन को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उसमें अपन को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये 0 होता है, ये π/2, तो 0 से π/2 के बीच में रिवॉल्व कर रहा है, जितना यहाँ कर रहा है उतना यहाँ कर रहा है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 × 2 पाई, t1 की वैल्यू की 0 से π/2। अब यहाँ आपको पता होगा 5t आता है, कितना आता है 5t, और 5t क्या होता है बताओ, 5 वाला फंक्शन, 5 वाला फंक्शन कौन सा है, a sin³ t मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या आता है बताओ, फॉर्मूला देखते रहो पीछे, dx/dt का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a cos² t sin t का होल स्क्वायर प्लस dy/dt, तो ये हो जाएगा 3a sin² t cos t का होल स्क्वायर, ठीक है। ये और आगे क्या है dt, तो ये मैंने सिर्फ फॉर्मूले में सब कुछ रख दिया है। अब ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा s=4 पाई a sin³ t 0 से π/2। इसको पूरा
अब जब आप सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पर क्या आएगा 3a का स्क्वायर, तो होगा 9a स्क्वायर कॉस की पावर 4t साइन स्क्वायर टी प्लस ये कितना होगा 9a स्क्वायर साइन की पावर 4t कॉस स्क्वायर टी। अब देखो उसको और क्या कर सकते हो, एस इक्वल टू 4 पाई ए साइन क्यूब टी, यहाँ से 9a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 3a बार आ जाएगा, 0 से पाई/2, यहाँ हो गया कॉस 4t साइन स्क्वायर टी प्लस साइन 4t कॉस स्क्वायर टी। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको एस इक्वल टू 4 पाई ए, इसको 3a से मल्टीप्लाई कर दो, साइन क्यूब को तो अंदर लाना पड़ेगा आपको, साइन क्यूब टी को तो अंदर लाना पड़ेगा। इसमें से अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन लोगे तो सिंपल सा वन नीचे बच जाएगा 1, और ये बाहर आएगा तो बनेगा साइन टी कॉस टी बनेगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना आप, ये हो जाएगा एस इक्वल टू 4 पाई ए मल्टीप्लाई 3a 0 से पाई/2। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, देखो इसका ग्राफ जो होता है ना, अभी ग्राफ जो है वो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। बीएससी के सिलेबस में रहता है वैसे ये, और मैंने इसके प्ले विद ग्राफ के वीडियो बनाए, वहाँ से आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर आप बना सकते हो। तो ये 0 से पाई, मतलब ये ग्राफ जो है 0 से पाई की तरफ चल रहा है और ऐसे करके रोटेट हो रहा है। थीटा इक्वल टू 0 के अबाउट अपन को निकालना ही है। तो सिंस मैंने फॉर्मूला क्या बताया था 2 पाई, याद करो थीटा वन हो जाएगा 0 से पाई। इस बार सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए 2 टाइम्स नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये वाला एरिया अलग है, ये वाला एरिया अलग है, तो सीधा 0 से पाई कर देंगे अपन। अगर सिमेट्रिकल तो जब 2 टाइम्स करता है अपन, तो 2 टाइम्स 0 से पाई आर साइन थीटा बताया था मैंने। अंडर में क्या आता है, रूट में आता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अब आप कर लेंगे स्टूडेंट, बताओ आर साइन थीटा कुछ नहीं, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आर से थीटा, आर की वैल्यू लिखना, डी आर बाई डी थीटा लिखना, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कर लोगे, करके बताना मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है। रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, तो अगली हेडिंग डाल दो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अब इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये लिमिट होगी एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी डी एक्स। ये तब होगा जब अबाउट एक्स लाइन कर रहे हो, ठीक है। और v इक्वल टू आपको लगा था ना y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, कब अबाउट वाई लाइन, ठीक है। ये मैं पूरा बताता कि कैसे आता है, लेकिन अभी अपन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अपन को सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए और क्वेश्चन आना चाहिए करना। तो ये फॉर्मूला दोनों नोट कर लो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अबाउट एक्स एक्सिस। तो बताओ एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो क्या था, पाई वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए से बी डी एक्स, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाओ, देखो इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा है, तो वापस ये सिमेट्रिकल है, तो जितना वॉल्यूम यहाँ बनेगा उतना वॉल्यूम यहाँ बनेगा, तो अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप माइनस ए से ए करो या फिर सीधा 2 टाइम्स कर लो, एक ही बात है। तो मैं करता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए पाई वाई स्क्वायर
dx। यहाँ तक किसी दिक्कत? ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, क्योंकि अबाउट एक्सिस बोला इसलिए 0 से लिया है, तो 0 से a पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। यहाँ से क्या आएगी स्टूडेंट? वाई स्क्वायर आएगी ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। क्लियर? तो यहाँ पर लिख दो पाई बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और ये डी एक्स। कितना आसान है यार, कितना आसान है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक बताओ? कोई प्रॉब्लम? तो ये कितना हो गया? 2 पाई बी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और ये 0 से ए दिया हुआ है, तो ये लिख दो 2 पाई बी स्क्वायर, ए डालो ए माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर 3, ये कट जाएगा a बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बी स्क्वायर, ये बचेगा 2a/3, तो ये हो गया 4 पाई ए बी स्क्वायर अपॉन 3। ये आंसर आ गया। आगे बात सुन में क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला। ठीक है ना? ये आपको मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसमें आपको वाई एक्सिस के अबाउट मुझे वॉल्यूम निकाल के बताना, कमेंट करके बताना कितना आएगा। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, यही था इस वीडियो के अंदर। आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कैसे अपन वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे अपन ये एरिया निकालते हैं। इसके फॉर्मूले ज़रूर याद करके जाना, और मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से करना है। थोड़ा सा टफ है क्योंकि ग्राफ बनाना पड़ता है, थोड़ा सा टफ है, बट एक जिसने पढ़ा उसको मैंने आइडिया दे दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूँ। टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा एक छोटा वीडियो बनाता है, ताकि क्या है कि उसके अंदर आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक में करना क्या होता है ना। बाकी डिटेल में पढ़ा तो 4-5-7 दिन लग जाते हैं, इतने दिन है नहीं अपने पास में, तो फटाफट अपन को सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन मैंने उसके अंदर इतना आइडिया दे दिया कि आपके क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आप कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट, वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड ऑफ रेगुलेशन, तो ये 2 फॉर्मूले याद कर लो। अबाउट एक्सिस पूछेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, और वाई एक्सिस पूछेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब मैं इस पर कराता हूँ क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा।